अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यूनिट नंबर 3 क्लास 10 के हवाले से। और प्रीवियस लेक्चर में हमने 3 प्रॉपर्टीज पढ़ लिए थे और इस लेक्चर में हम 2 मज़ीद डिस्कस करेंगे। अभी चौथा प्रॉपर्टीज क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चौथा प्रॉपर्टीज उसका ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कभी आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। और पांचवा प्रॉपर्टीज का ये है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। अभी आप लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि आयनिक बॉन्ड है क्या और कोवलेंट बॉन्ड है क्या। अभी इन सवालों के जवाब को हम डिस्कस करेंगे कि भाई आयनिक बॉन्ड है क्या और कोवलेंट बॉन्ड है क्या। तो शुरू करते हैं। आयनिक बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं जब दो एटम्स, यानी कि फर्ज कर लो एक, यानी कि दो, एक मेटल है और एक नॉन मेटल है। आयनिक बॉन्ड हमेशा एक मेटल होगा और दूसरा नॉन मेटल होगा। इन दोनों के दरमियान, ये भी एक मेटल भी क्या एक एटम है और ये भी क्या एक एटम है, तो इन दोनों के दरमियान दो चार्ज पैदा हो जाएंगे। यानी कि किस तरीके से ये अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, कंप्लीटली इसको दे देगा। यानी कि ये डोनर होगा और ये एक्सेप्टर होगा। यानी कि एक बंदा अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक बंदा एक एक्सेप्ट कर रहा है, एक ले रहा है। इस लेन देन के दौरान एक चार्ज पैदा हो जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। और ये उन दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के दरमियान एक फोर्स पैदा हो जाएगा। उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और वो फोर्स क्या करेंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे अपने आप को, यानी कि अट्रैक्ट करेंगे अपने आप को, अपनी तरफ नजदीक लाएंगे। उस अट्रैक्शन से एक बॉन्ड बन जाएगा, उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। आयनिक बॉन्ड हमेशा मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनेगा, मेटल और नॉन मेटल। एक नॉन मेटल होगा और एक मेटल होगा। यानी कि फर्ज कर लो ये मेटल है और ये क्या है, एक नॉन मेटल है। और ये भी क्या है, समझो नॉन मेटल क्या है, एक एटम है और ये भी क्या है, एक एटम है। इस एटम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन, ये समझो, फर्ज कर लो ये एटम क्या है, सोडियम है और ये क्या है, क्लोरीन है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और क्लोरीन के पास 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, इस क्लोरीन को दे दे, यानी कि शेयर कर दे, ट्रांसफर करे, कंप्लीटली अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे और वो क्लोरीन क्या करे, इसको एक्सेप्ट करे, फिर इसका नाम बन जाएगा ये सोडियम और ये क्लोराइड बन जाएगा। इस सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और इस लेन देन में दो चार्ज पैदा हो जाएंगे और वो चार्ज यानी कि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। और उन नेगेटिव और पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट मतलब फोर्स पैदा करते हैं और उस फोर्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और उस फोर्स में इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। मैं यहाँ पे इसका एक्सप्लेन लिख देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास क्या है, एक मेटल है, कौन सा, सोडियम। और सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। और दूसरा मेरे पास यहाँ पे क्या है, नॉन मेटल है, नॉन मेटल है, कौन सा है, क्लोरीन है, क्लोरीन है। और क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये क्लोरीन अपना एक यानी कि ये सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे दे, इस क्लोरीन को दे दे और ये क्लोरीन इस एटम को क्या करे, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे, ले ले, एक्सेप्ट करे, ले ले। तो यानी कि फिर इन दोनों के दरमियान यानी कि क्या करेंगे, यानी फिर सोडियम के पास 10 इलेक्ट्रॉन होंगे और क्लोरीन के पास, क्लोरीन फिर नहीं क्लोराइड बन जाएगा, इसके पास फिर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। पहले इसका नाम क्या था, क्लोरीन था। जब इसने जब इसने एक इलेक्ट्रॉन यानी कि सोडियम से ले लिया, फिर इसका नाम क्या बन जाएगा, क्लोराइड बन जाएगा। और इन दोनों के दरमियान
एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और ये दोनों क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इनके दरमियान एक फोर्स पैदा हो जाएगा, यानी कि फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इनके दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा, और इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा, यानी कि अभी इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, आयनिक बॉन्ड को डिफाइन कैसे करते हैं। चलो शुरू करते हैं। व्हाट इज आयनिक बॉन्ड, हाउ टू डिफाइन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या है, एक केमिकल बॉन्ड है which is formed, जो बनता है, जो बनाता है टू आयंस, टू आयंस, आयंस से मुराद चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, बिटवीन किन के दरमियान, किसी दो एटम के दरमियान, बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान आयनिक बॉन्ड बन जाए, कैसे, बाय कंप्लीट, यानी कि मुकम्मल तौर पर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अपना इलेक्ट्रॉन क्या करे, मुकम्मल तौर पर दे दे दूसरे एटम को, सही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी मजीद कोवेलेंट बॉन्ड है क्या, व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। व्हाट इज कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड हम उस बॉन्ड को कहते हैं जो कि एक मेटल और दूसरे मेटल जब एक दूसरे से, एक में ये भी क्या है, एक मेटल है और ये भी क्या है, एक मेटल है, इसके पास भी फर्ज कर लो एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या कर लें, शराकत कर लें, अपने वैलेंसी को पूरा करने के लिए क्या करेंगे, शराकत करेंगे, यानी कि अपने अपने साथ, यानी कि ओवरलैप हो जाएंगे, यानी कि अपना बॉन्ड और ये अपना बॉन्ड एक दूसरे से मिल जाएंगे, एक दूसरे से क्या करेंगे, मिल जाएंगे, और इस शराकत से, एक इसके मिलने से तो एक बॉन्ड बन जाएगा, और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, इनके मिलने से, इनके मिलने से ये क्या करेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड, और उसमें आयनिक बॉन्ड में एक मेटल होता था और एक नॉन मेटल होता था, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड में दोनों मेटल होंगे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा फर्ज कर लो, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन होगा फर्ज कर लो, और ये दोनों अपने वैलेंसी को बराबर करने के लिए अपने दरमियान, यानी कि एक दूसरे से क्या करेंगे, शराकत करेंगे, तो इस शराकत से एक बॉन्ड बन जाएगा, और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी एग्जांपल लिख लो। फर्ज करो मेरे पास यहाँ पे क्या हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब ये दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से शराकत करें, दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे से शराकत करें, शराकत करने से इनके दरमियान क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा।
इनके दरमियान क्या बन जाएगा? एक बॉन्ड बन जाएगा। अब इनके इसके पास भी पहले क्या था? एक इलेक्ट्रॉन था। इसके पास भी क्या था? इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन था। और इन दोनों ने क्या किया? एक दूसरे से शराकत किया। फिर इन शराकत यानी कि म्यूचुअल शराकत इन दोनों ने कंबाइन की, एक दूसरे से मिल गए। फिर इन दोनों के मिलने से एक बॉन्ड बन जाएगा और उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। उस बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? और ये भी क्या है? फर्ज कर लो ये भी क्या है? मेटल है। फर्ज कर लो ये भी क्या है? एक मेटल है। फर्ज कर लो कोवलेंट बॉन्ड हमेशा दो मेटलों के दरमियान, दो मेटल के दरमियान कोवलेंट बनता है। और कोवलेंट बॉन्ड को डिफाइन कैसे करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड को कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं। A chemical bond which is formed which is formed between between two atoms by mutual mutual sharing of electron is called कोवलेंट बॉन्ड। इसको क्या कहेंगे? कोवलेंट बॉन्ड। उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मज़ीद डिस्कस करेंगे सोलबिलिटीज़, सोलबिलिटी है क्या। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।